देश में 76वें गणतंत्र दिवस धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान परेड में सेना, सीआरपीएफ, झारखंड पुलिस के अलावा विभिन्न टुकड़ी शामिल हुई। इस परेड में बंगाल पुलिस गेस्ट के रूप में शामिल हुई। झंडोत्तोलन के बाद राज्यपाल ने सभी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अपने संबोधन में राज्य सरकार की उपलब्धियों पर उन्होंने प्रकाश डाला और कहा कि झारखंड विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। कृषि, शिक्षा और रोजगार की दिशा में बढ़ता एक राज्य है। उन्होंने कहा कि नक्सली अभियान में साल 2024 में 248 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। संगठित गिरोह के 154 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं इसमें 4 अलकायदा के आतंकी भी शामिल हैं। पदाधिकारीगण, सशस्त्र सेना के प्यारे भाइयों और बहनों और बच्चों, सभी को जोहार। देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। गणतंत्र दिवस हम सभी के लिए अपने राष्ट्र और अपनी संप्रभुता का गौरवगान करने का दिन है। जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से हमें आजादी दिलाई और इस गौरवशाली गणतंत्र का निर्माण किया। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं झारखंड के वीर सपूत धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, बाबा तिलका मांझी, वीर सिद्धो कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीतांबर, शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह, पांडे गणपत राय, शहीद विश्वनाथ शाहदेव जैसे वीरों को भी नमन करते हुए उनका पुण्य स्मरण करता हूँ। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे इस महान लोकतंत्र का आधार है हमारा संविधान। आज इस अवसर पर मैं संविधान सभा के सभी सदस्यों को भी नमन करता हूँ। हमारा संविधान लोकतंत्र का एक पवित्र ग्रंथ है जो हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक है। हमारा कर्तव्य है कि हम इसका पूरा सम्मान करें, क्योंकि संविधान किसी भी राष्ट्र की शासन प्रणाली का मजबूत आधार होता है। ये शासन की प्रगति और प्रक्रिया को परिभाषित करता है। इसी के माध्यम से विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना और उनके काम काज को नियम निर्धारित किए जाते हैं। लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपना पद संभालने से पहले संविधान की शपथ लेते हैं। मैं झारखंड के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का आह्वान करता हूं कि वे संविधान के अनुसार अपने कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करें। हमारा संविधान अनेक शाश्वत मूल्यों को अपने आप में समाये हुए है, जो हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। हमें संविधान में निहित मूल्यों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता के साथ संरक्षित करने की आवश्यकता है। कुल 2.9 लाख योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है तथा 7.9 लाख योजनाओं पर कार्य हो रहा है। मनरेगा अंतर्गत सखी मंडल की दीदियों को प्रशिक्षित करते हुए 46,000 से अधिक महिलाओं को मेड के रूप में निबंधित कर उनसे कार्य लिया जा रहा है। बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 32,000 से अधिक परिवारों के लिए बागवानी का कार्य किया जा रहा है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई व्यवस्था का सुदृढ़ होना आवश्यक है। वर्ष 2024 में बृहद, मध्यम और लघु सिंचाई योजनाओं से 4 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि में खरीफ सिंचाई उपलब्ध कराई गई है। राज्य के पुरानी सिंचाई योजनाओं के पुनरुद्धार एवं लाइनिंग हेतु अब तक 55 योजनाओं का पुनरुद्धार कर लगभग 60,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता को
पुनर्बहाल किया गया है। राज्य सरकार द्वारा किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसानों से अधिप्राप्त धान के 50% मूल्य का भुगतान धान अधिप्राप्ति के साथ ही किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित एमएसपी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को 100 रुपया प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जा रहा है। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभार्थियों के लगभग लक्ष्य को 20 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। प्रदेश के हर नागरिक को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अपने लक्ष्य पर सरकार लगातार कार्य कर रही है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 34 लाख परिवारों को कार्यरत घरेलू नल जल के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया गया है।